रथ में तुमको जो भी ध्यावे, रथ में तुमको जो भी ध्यावे, रिद्धि सिद्धि का फल जो पावे, रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे। तुम काटो सकल कलेश जी, तुम काटो सकल कलेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। शिव गौरा के, शिव गौरा के, शिव गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। राज तुम्हारी, जय 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 गणराज तुम्हारी। कृपा करो जाए बलहारी, कृपा करो जाए बलहारी। तुम रहना साथ हमेश जी, तुम रहना साथ हमेश, तुम रहना साथ हमेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। शिव गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। ओम गण गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरिया 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 रे, मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे। तम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शुभ स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शुभ स्वागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव, शुभ स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शुभ स्वागतम गुरुदेव, शुभ स्वागतम गुरुदेव, शुभ स्वागतम गुरुदेव, शुभ स्वागतम गुरुदेव। ओम वंशे विघोषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णिन्दुसुन्दरमुखा धरवृन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।
बुलवा के बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। प्रजाशनि वसुसनि लोकसन्न भयसनि अग्नि प्रजां बहुलं मे करोत्वन्नं पयोरेतोऽस्मात् दत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हेलो हेलो हेलो। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। यह जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी। सुख करनी, यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
कर्पूरकारं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्र विहारं सदा वसन्तं हृदयालवृन्दे भवद्भावानि शतं नमामि कपालभाला दिगम्बराय 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 नमः शिवाय नमः शिवाय हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे हरे विवा के बिहारी लाल की जय हो भागवत महापुराण की ओम यजनेन यजमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य छन्नदेहनागं महिमानः सजन्तद्रपूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ वृषभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् सेवन्तिकामकुलजं बडपाब्जलब्जे पुण्याद् गजानकरभीलरसालपुष्पै बिल्पप्रभावतुलसीदलमञ्जलीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वरमय प्रसीद सुजसि सुमङ्गलिषु मनले सुजसि सुभक्ति सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो ठाकुर करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाज हो प्राणियों में भावना विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो सनातन धर्म की जय हो बस्ती नगर की जय हो आज के आनंद की जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो सभी लोग यथा स्थान पर विराजमान हो जाएं। कुछ ही क्षणों पश्चात श्रीमद् भागवत कथा महापुराण व्यास जी के मुखार बिंद से श्रवण करेंगे। हेलो श्री राधे राधे श्री 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 राधे बोलिए गजानंद भगवान की सरस्वती मैया की जय हो भक्तों और भगवान की जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो राधे रानी सरकार की जय हो जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधेश्याम बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम
आइए कुछ समय हम संकीर्तन करते हैं, तत्पश्चात हम कथा में प्रवेश करेंगे। हेलो 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 हेलो। श्री राधे 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 जय राधे जय राधे 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 श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्यामा जय श्यामा 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 श्री श्यामा जय श्यामा जय श्यामा जय श्यामा जय श्यामा जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय श्यामा श्यामा जय श्यामा श्री जय श्यामा जय श्यामा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय जय श्यामा जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा जय श्यामा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा जय राधे 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 जय राधे जय राधे 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 जय राधे जय श्यामा 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 श्री श्यामा जय श्यामा जय श्यामा 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 जय श्यामा मीठी मीठी तालियों के साथ दोनों हाथों को उठाते हुए क्या कहना है? जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा जय श्यामा जय श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा जय राधे 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 जय राधे जय जय राधे 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 जय राधे जय श्यामा श्यामा श्री श्यामा जय श्यामा जय श्यामा 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 जय श्यामा जय श्यामा जय श्यामा राधे राधे जय श्यामा जय श्यामा जय श्यामा राधे राधे जय श्यामा जय राधे जय श्यामा राधे राधे जय श्यामा जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलिए राधे हेलो, रानी हेलो, सरकार हेलो। की जय हो बाके बिहारी लाल की जय हो ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः ओम स्वस्ति श्री राधे कृष्णाभ्यो नमः ओम स्वस्ति श्री गुरु
चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम स्वस्ति श्री स्थान देवताभ्यो नमः। लंबोदरम परम सुंदर मेघदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उदय दिवाकर करोज्वल कायकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिविरञ्चिन्युतं शरण्यं प्रत्यार्तियं प्रणतिपालभवावदीपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। सब द्वारन को छोड़ के आई तेरे द्वार, हे ब्रजवानी की लाडली निक मेरी और निहार, किशोरी मेरी और निहार। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात राधे राधे हो। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। राधे मेरी स्वामिनी राधे जू को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। किशोरी श्री वृंदावन वास। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। परम मंगल में परात्पर परब्रह्म अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परमेश्वर श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण एवं मैं श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में इस दासी का बारंबार प्रणाम एवं हम सबकी प्राण प्रिया और कृष्ण की अलादनी शक्ति श्री राधा रानी के चरणों में इस दासी का बारंबार प्रणाम। यहाँ बैठे सभी भक्तजन, मर्मज्ञ विद्वान, साधुजन, संतजन एवं हमारे समक्ष सभी श्रोतागण एवं हमारी इस कथा में जो कि इस समय परीक्षित जी के स्वरूप में सपत्नीक विराजमान हैं, श्रीमान एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जी एवं उनके समस्त परिवारों के पुण्य उदय होने का यह कारण है कि हम सभी यहाँ पर बैठकर इस साप्ताहिक ज्ञान गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। देखिए महाराज, यह जो कथा है ये बड़ी पवित्र है, मुक्ति प्रदायिनी है, मोक्ष प्रदायिनी है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं और भागवत में लिखा आया है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लवेत अस्तु। जब हमारे कई जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं तब जाकर हमें इस कथा को श्रवण करने का अवसर प्रदान होता है। यह कथा क्या प्रदान करती है? यह कथा मोक्ष प्रदान करती है, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है।
भगवान की जो महिमा है, अनेकों ग्रंथों में भगवानों की महिमा को गाया गया है। भगवान की जो लीलाएं हैं वो अनादि हैं, अपार हैं, अनंत हैं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि की कथाएं अनंत हैं, अनादि हैं। मैं तुच्छ दासी इसको कैसे गा सकती हूँ, परंतु मुझे जो कुछ भी मर्मज्ञ विद्वान साधु जन संत जनों से जो कुछ भी कृपा रूप प्राप्त हुआ है वह मैं आप सभी के समक्ष वितरण करने चली आई हूँ। यदि इन 7 दिवस में, मैं प्रथम दिवस ही कह देती हूँ, यदि इन 7 दिवस में मुझसे कुछ गलती हो जाती है, कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, तो आप अपनी बिटिया समझ, अपनी बहना समझ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और देखिए, आप समझें कि ये कथा सुनाने आई हैं तो बहुत बड़ी साध्वी होंगी। ना तो मैं कोई साध्वी हूँ, ना मैं कोई संत हूँ, ना मैं कोई साधु हूँ। मैं आपके घर से ही निकलकर आई एक बिटिया हूँ जो हरि गुणगान करने आई है, हरि का नाम लेने आई है, हरि नाम दान में देने आई है। यदि इस बीच मुझसे कुछ गलती होती है तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और व्यासपीठ की ओर से एक निवेदन मैं और आपसे करना चाहूँगी कि आप यहाँ जब तक यह 7 दिवस तक कथा चलेगी तब तक आप अपने गृह कार्यों से समय निकालकर यहाँ अवश्य पधारें। यदि आप 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं तो निश्चित ही इस व्यास मंच से कहती हूँ आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी वह पूर्ण हो जाएगी। और मैं भी भगवान से कामना करूंगी कि आपकी जो भी कामना हो, जो कामना लेकर आप इस कथा में बैठे हो, वह कामना आपकी अवश्य पूर्ण हो। देखिए, हम कथा सुनने आए हैं। यदि कथा सुनने आए हैं, यहाँ आकर हम कुछ और कार्य करें, पंडाल में यदि जगह घेरने आए हैं तो इस कथा में आने का कोई महत्व नहीं है। अपने मन को तन के बंधन में करके बैठें, ना कि तन को मन के बंधन में करके बैठें। देखिए, ये श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। किस किस को पता है श्रोता 3 प्रकार के होते हैं? किसी को नहीं पता? श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक सोता, एक सरोता और एक श्रोता। सोता का काम क्या होता है? उसे ना तो पंडाल से मतलब है, ना व्यास जी से मतलब है, ना व्यास मंच से मतलब है, ना ही संगीत वालों से मतलब है। उसे एक कोना पकड़ना है और मस्त 3 घंटे की नींद उसे पूरी करना है। ये सोता का काम है। अधिकतर यह सोता महिलाओं में अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि लंबा सा घूंघट किया, क्योंकि महिलाओं को घूंघट मारने की आदत होती है। लंबा सा घूंघट किया उन्होंने और कोना पकड़ा। अब एक होता है, दूसरा कौन सा होता है? सरोता। सरोता का काम क्या होता है? सरोता, अच्छा यहाँ सुपारी कौन कौन खाता है? बहुत सारे लोग खाते हैं। सुरेती जानते हो? सरोता जिसे कहते हैं। सुपारी, अच्छा सरोता का काम क्या होता है? सुपारी को काटना। तो सरोता भी बिल्कुल वैसा ही होता है। उसका 3 घंटे मुंह बंद नहीं रहता। अब देखिए, आप कहेंगे आपका भी तो नहीं रहता, तो हम तो हरि कथा सुनाने आए हैं भाई, है ना। सरोता का काम होता है, क्या काम होता है? 3 घंटे। अरे व्यास मंच थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था, व्यास जी को थोड़ा ऊंचा होना चाहिए था। वाणी कर्कश है, मधुरता भाव नहीं है। पंडाल इस तरफ नहीं, इस तरफ होना चाहिए था। ये सरोता का काम है। और तीसरा कौन सा है? श्रोता। देखिए, इस कलयुग में एक तो सच्चा श्रोता मिलना और एक सच्चा वक्ता मिलना बहुत ही असंभव है, इम्पॉसिबल वाली बात है।
श्रोता को ना तो व्यास मंच से मतलब, ना व्यास जी से मतलब, ना पंडाल से मतलब, उसे केवल हरि कथा से मतलब होता है कि हरि गुणगान कैसे किया जा रहा है, मैं किस तरीके से हरि गुणगान को प्राप्त कर सकता हूं। ये होता है श्रोता का काम। ये तो हमने श्रोता के बारे में सुन लिया। अब देखिए महाराज, यदि आप 7 दिनों तक कथा को श्रवण पान करते हो तो आपकी जो मनोकामना है वो तो पूर्ण होगी ही होगी, और साथ में इस लोक से छुटकारा मिलकर उस परलोक में भी जगह मिल जाएगी। क्योंकि अब कथा को कैसे सुने, जब हमारे अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं ना, तब जाकर हमें इस कथा में बैठने का अवसर प्रदान होता है। यहाँ कितने लोग होंगे जो पंडाल में आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन्हें मतलब नहीं, परंतु जो बैठकर आप कथा श्रवण पान कर रहे हो, ये आपके कई जन्मों के पुण्य एकत्रित हुए हैं, तब जाकर आप इस कथा को श्रवण पान कर पा रहे हो। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। क्योंकि देखिए, जब सतयुग था तो राक्षस का नाम कितना बड़ा हुआ करता था, हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष, कितने बड़े बड़े नाम थे, लेने में 2-3 सांसें तो चली ही जाती थी। फिर त्रेता आए, त्रेता में कौन आए? राम भगवान आए। आज जैसे कि 22 जनवरी है, आज कौन आया है? आज हमारे राम लला पधार रहे हैं अयोध्या में। देखिए, सब तो अयोध्या नहीं जा सकते, तो क्यों ना उस उत्सव को हम यहीं बैठकर आनंदित लें, आनंद ले। कौन कौन आनंद लेना चाहते हैं उस उत्सव का? सब लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारे 500 वर्ष की तपस्या आज पूर्ण हो गई। हमारे इन 500 वर्ष में कितने साधु संत, कितने मनुष्य, कितने प्राणी की बलिदान हुई है, ये तो हम सभी जानते हैं। 500 वर्ष का समय महाराज कम नहीं होता। हम 5 दिन यदि किसी के यहाँ चले जाते हैं ना, तो सामने वाला क्या कहता है? कब जाएगा? फिर तो 500 वर्ष हमने प्रतीक्षा की है इस दिन की। तो पहले तो एकदम जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो आइए हम सभी भी राम उत्सव को मनाते हैं। किस किस को राम राज्य चाहिए? सबको चाहिए, क्योंकि कहा क्या है? राम करता संसार के, राम सृष्टि के मूल। राम करता संसार के, राम सृष्टि के मूल, और रोम रोम में राम है, कभी इन्हें ना भूल। कभी राम को नहीं भूलना है। मुझको तो बस राम राज ही चाहिए, मुझको ही बस राम राज ही चाहिए, मुझको तो 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 बस राम राज ही चाहिए। राम जी की जय हो, राम जी की अलवेली सरकार होना चाहिए, राम जी की अलवेली सरकार होनी चाहिए, राम जी की अलवेली सरकार होना चाहिए, राम जी की अलवेली सरकार होनी
राम राज ही चाहिए। राम जी की जय हो। राम जी की अलबेली सरकार होना चाहिए। राम जी की अलबेली सरकार होना चाहिए। ये राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हरि बोल। और क्या चाहिए? राम राज्य में क्या क्या चाहिए? माता सीता की तरह हर नारी होना चाहिए। माता सीता की तरह हर नारी होना चाहिए। माता सीता की तरह हर नारी होना चाहिए। लक्ष्मण की तरह आज्ञाकारी होना चाहिए। हनुमान जैसा राम भक्त मुझे चाहिए। अनमोल सारा भक्त होना चाहिए। हनुमान जैसा राम भक्त होना चाहिए। हनुमान जैसा राम भक्त होना चाहिए। राम जी की राम जी की अलबेली सरकार होना चाहिए। राम सिया राम, राम सिया राम। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। राम सिया राम, राम राम सिया राम। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। मुझको तो बस राम राज ही चाहिए। 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 किसी को नहीं चाहिए लगता है। किस किस को चाहिए? सबको चाहिए ना? तो दोनों हाथों को उठाओ। हाँ, मीठी मीठी तालियों के साथ क्या कहना है? राम जी की जय हो। राम जी की अलबेली सरकार होना चाहिए। राम जी की अलबेली सरकार होना चाहिए। श्री राधे। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अब सीता मैया जैसी नारी चाहिए, लक्ष्मण जैसा भाई चाहिए, हनुमान भक्त जैसा चाहिए, और सनातन का तो बस एक ही है सपना। 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 राम नाम जपना और भारत देश अपना। राम नाम जपना और भारत देश अपना। राम नाम जपना और भारत देश अपना। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। तालियों के साथ। अब सबके घर आज ध्वज लगे हैं कि नहीं लगे हैं? दीपावली कौन कौन मनाएगा?
में वनवास के बाद राम आए थे, तब दीपावली मनाई गई है। अब तो 500 वर्ष बाद राम घर आ रहे हैं, हमारे राम लला पधार रहे हैं। भाई छोटी मोटी बात है क्या? राम राज्य ऐसे थोड़ी ना मिल गया हमको, कितनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी हमको इस राम राज्य के लिए। तो आज निवेदन करती हूँ इस व्यासपीठ से कि अपने घर जा जाकर सब लोग दीपावली अवश्य मनाएं। कौन कौन मनाएगा? हाँ। हरे घरे भगवा ध्वज होना चाहिए, हरे हरे भगवा ध्वज होना चाहिए, हरे घरे भगवा ध्वज होना चाहिए, हरे हरे भगवा ध्वज होना चाहिए, हरे एक मस्तक पर चंदन तिलक होना चाहिए, तिलक होना चाहिए, हरे एक मस्तक पर चंदन तिलक होना चाहिए, हरे के मस्तक पर तिलक होना चाहिए, सबकी जुबा पे राम नाम 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 होना चाहिए। मुझको तो बस राम राज ही चाहिए, सबको तो बस राम नाम ही चाहिए, मुझको तो बस राम राज ही चाहिए, सबको तो बस राम नाम ही चाहिए। राम जी की अलवेली सरकार होना चाहिए। राम जी की अलवेली सरकार होना चाहिए। देखिए, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्याम। श्री राधे। जब हमारी अनेक जन्मों के पुण्य उदय हुए, तब हम यहाँ पर क्या हुए? राजमान हुए कथा श्रवण करने के लिए। देखिए, कथा श्रवण करने आ गए, परंतु हमारे हृदय में यदि मोह, मत्सर, काम, क्रोध है, तो कथा श्रवण करने का क्या ही फायदा। अपने हृदय को साफ करके आओ, हृदय को साफ कर कर आओ। जिस प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि साफ कहाँ किया जाएगा, तो तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कहा कि बिना सत्संग के विवेक नहीं आ सकता। चाहे हम MBA कर लें, कितनी भी महाराज डिग्री प्राप्त कर लें, MBA, BCom, डॉक्टर की डिग्री प्राप्त कर लें, परंतु जब तक हमारे अंदर किसी के प्रति सम्मान की भावना, विनम्रता की भावना नहीं आएगी, तो इस डिग्री का कोई महत्व नहीं, इस ज्ञान का कोई महत्व नहीं। बिनु सत्संग विवेक नहीं, तो विवेक कहाँ से आएगा? तो कहाँ विवेक सत्संग से आएगा। और ये सत्संग कब सुलभ होता है? जब राम की कृपा होती है, जब कृष्ण की कृपा होती है, जब राधे रानी की कृपा होती है, तब जाकर यह सत्संग सुलभ होता है। कहा कि आइए, श्रीमद् भागवत को जब हम खोलते हैं तो उससे पहले लिखा गया है कि आइए हम श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। अब श्रीमद् भागवत को गंगा क्यों कहा गया है? अब यहाँ लोग कई सोच रहे होंगे, गंगा तो वो है जो भागीरथ में बहती है, फिर श्रीमद् भागवत तो कथा है, सुनने का विषय है, इसे गंगा क्यों कहा गया है? तो इसमें बहुत अंतर है। एक जो भागीरथी गंगा है, यदि भागीरथी गंगा क्या करती है? हमारे पापों का नाश करती है, और श्रीमद् भागवत रूपी गंगा हमारे मन के पाप को धुल देती है। और
कहा यदि पाप को धुलना है, भागीरथी गंगा के पास जाना है, नर्मदा जी जाना है, तो यहां से चलकर वहां जाना पड़ेगा अपने पाप को धुलने के लिए, गंगा मैया के दर्शन करने के लिए। परंतु यह श्रीमद् भागवत रूपी जो गंगा है, यह ऐसी गंगा है, यहाँ आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, यह स्वयं आपके पास चली आती है कल कल करते हुए। और महाराज यदि उस भागीरथी गंगा में पैर फिसल जाए तो डूबने की संभावना होती है, मौत भी हो सकती है। परंतु यदि जो श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में डुबकी लगाता है तो निश्चित ही कहती हूं कि वो इस लोक से सीधे परमात्मा के चरणों में ही निवास करेगा। ये अंतर है भागीरथी गंगा में और श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में। ये गंगा आपका कल्याण कर देगी। और अब जैसे कलयुग के प्राणी हैं, तो कलयुग के प्राणी क्या कहते हैं कि अरे हमने गंगा जी तो स्नान कर लिया, हमारे सारे पाप धुल गया। नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। पाप तो धुलता है, ये बात सत्य है, परंतु ये बात अधूरी बताई गई है। इसलिए कहा कि हमें पूरी बात जब तक पता ना हो, हमें किसी पर विचार नहीं करना चाहिए, विमर्श नहीं करना चाहिए। भागीरथी गंगा हमारे पाप तो धुलती है, परंतु कौन से पाप धुलती है? जिन पाप का हम निश्चय करते हैं कि ये हम दोबारा नहीं करेंगे। यदि हमने किसी का मर्डर कर दिया और जाकर फिर हम वही काम कर लिया, तो वो गंगा पाप नहीं धुलेगी, फिर कोई भी उस पाप को नहीं धुल सकता। इसलिए गंगा वो पाप को धुलती है जो पाप हम कर लिए, परंतु हमें बहुत प्रायश्चित करना है, दुख है हमें उस पाप को करने के बाद। वही भागीरथी गंगा उस पाप को धुलती है। देखिए, आज कथा का प्रथम दिवस है। हरि की अपार कृपा है कि हम सभी यहाँ बैठकर श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने जा रहे हैं। यह कितने सालों से संकल्प होगा कि कथा करवाना है। परीक्षित जी कितने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, यहाँ बैठे सभी लोग, कई प्रयास होंगे, कई संकल्प होगा, परंतु संकल्प है, परिश्रम है, प्रयास है, परंतु जब तक हरि की कृपा नहीं होती तब तक कोई भी कार्य पूर्णता नहीं होता। जिस प्रकार आप भोजन को कितना भी सुंदर सजा लो, डाइनिंग टेबल लगा दो, बढ़िया तरीके से उसे सजा लो, परंतु जब तक उसमें नमक नहीं होगा, महाराज स्वाद आ सकता है क्या? नहीं। ठीक उस नमक की भांति ही भगवान की कृपा है, परिश्रम, मेहनत सब कुछ है, परंतु हरि की कृपा है कि हम सभी यहाँ बैठे हुए हैं और कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। तो आइए आज हम प्रथम दिवस के महत्व के प्रथम श्लोक का गान करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। पहले तो ये श्रीमद् भागवत के महत्व का प्रथम श्लोक है। देखिए, आप यहाँ पर बैठे हैं तो आपको जानने की इच्छा होगी कि भागवत है क्या। गंगा तो कह दिया, पर ये काम क्या करती है? तो ये भागवत क्या है? तो कहा, संतों ने कहा, भागवत को संहिता कहकर संबोधित किया है। भागवत 5वां वेद है। भागवत वह औषधि है जो हमें इस मृत्यु लोक से परमात्मा तक का सफर करवाएगी और परमात्मा से मिलवाएगी। भागवत को अमर कथा भी कहा गया है।
अच्छा, यहाँ भागवत किसने कितनी कितनी बार सुनी है? कई बार सब लोगों ने भागवत सुनी है। अब आप कहेंगे कि हमने जिनने भागवत सुनी है उनको भी मरता देखा है, तो फिर इसे अमर कथा क्यों कहा गया है? देखिए महाराज, आज भी यदि कोई निष्ठा नियम के साथ श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करता है तो निश्चित ही वो अमर हो जाता है। जैसे मीराबाई आज भी अमर हैं, सुदामा जी आज भी अमर हैं। अभी हमने प्रथम श्लोक का गान किया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। अब भागवत तो जान ली कि भागवत क्या है, तो भागवत में है कौन? तो भागवत साक्षात कृष्ण स्वरूप है। कृष्ण की लीलाओं का इसमें वर्णन किया गया है। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? तो भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप सत चित प्लस आनंद देने वाला है। अब सच से पहले हम असत्य की व्याख्या को जानते हैं। असत्य क्या है? असत्य जो परिस्थिति अनुसार बदलता रहे, और सत्य जो कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी हो, परंतु सत्य सटीक होता है, वह कभी बदलता नहीं है। तो भगवान सत्य स्वरूप हैं। भगवान हम नहीं थे तब भी हैं, हम हैं तब भी हैं, और हम नहीं रहेंगे तब भी भगवान रहेंगे। चित्त यानी मन, हमारे मन को जब हम सत्य की ओर से मन को आकर्षित करेंगे तब हमें आनंद प्राप्त होगा। अब मन को कैसे लगाएं? आज तो ऐसा है, पहले के जमाने में जब हम असत्य बोलते थे तो रात भर विचार किया जाता था कि कल हमें असत्य बोलना है, और ये कलयुग है तो महाराज इसमें रात भर विचार करते हैं कि कल हमें सत्य बोलना है। रात भर विचार करेंगे कि कल सत्य बोलना है हमें, पता नहीं उसके बाद क्या होगा। जब हम सत्य की राह पर चलते हैं तो चित्त परमात्मा में लगता है, और जब चित्त परमात्मा में लगता है तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। आनंद क्या है? आनंद वो नहीं जब हम 5 स्टार होटल में भोजन कर कर आ गए, वहाँ आनंद नहीं होता। आनंद जब आता है ना, फिर वह कभी जाता नहीं है। और वो आनंद कब आता है? जब भगवान की भक्ति हमारे मन में आती है। डबल बेड के गद्दे पर सो गए, वो आनंद है? नहीं, क्योंकि उसके बाद भी हमारी कुछ ना कुछ कामनाएं लगी रहती हैं। आनंद वही है जो आनंद आने के बाद कभी जाए ना। सुख कह सकते हैं कि 5 स्टार होटल में खाने के बाद हमें सुख मिल गया, डबल बेड के गद्दे पर सोने के बाद हमें सुख मिल गया, परंतु महाराज आनंद तो वही है जो आ जाए तो फिर कभी जाए ना। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? सतचित आनंद देने वाला, सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब किसी ने कहा कि चलो मान लेते हैं भगवान सतचित आनंद देने वाले हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, परंतु वो भगवान करते क्या हैं? तो भगवान क्या करते हैं? विश्व का पालन भी करते हैं, पोषण भी करते हैं और संहार भी कर देते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि, विश्व का पालन पोषण संहार तीनों परमात्मा करते हैं। ये परमात्मा का काम है। यदि हम एक परिवार चलाते हैं ना, तो क्या कहते हैं कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया, प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु जब हमारे परम पिता परमेश्वर पालन करते हैं ना, तो उन्हें अभिमान नहीं आता, और जब पोषण करते हैं तो उन्हें प्रसन्नता नहीं होती, और जब संहार करते हैं तब दुखित नहीं होता। हमारे परम पिता परमात्मा यह तीनों विकारों से हटे हुए हैं।
अब ताप त्राय विनाश आए। और भगवान क्या करते हैं, तो तुलसीदास जी कहते हैं, अपनी रामचरितमानस में लिखते हैं, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। कहा कि भगवान 3 प्रकार के जो ताप हैं उसका विनाश कर देते हैं। तापत्राय विनाशाय, ये कौन कौन से ताप हैं? देहिक देविक भौतिक तापा। और जब राम का राज्य था तब यह ताप नहीं थे। अब यह ताप हैं। मनुष्य यदि किसी से दुखित है तो इन तापों से, क्योंकि देहिक ताप क्या होते हैं, जो हमारे शरीर से दिए जाते हैं। सर्दी जुकाम हो गया, कैंसर की बीमारी आ गई, टीबी हो गई, तो ये देहिक ताप हैं। फिर भौतिक ताप। भौतिक ताप क्या है? जो हमारा एक्सीडेंट हो गया, सर्प के काटने से हमारी मृत्यु हो गई, जिसे अकाल मृत्यु भी कहते हैं, ये है भौतिक ताप। और एक है तीसरा, जो है देविक ताप। देविक ताप कौन सा है? जो देवताओं द्वारा दिया जाता है। जैसे अधिक वर्षा हो गई, ज्वालामुखी आ गई, हुक्म आ गया, ये देवताओं द्वारा दिए गए ताप हैं। और यह ताप राम के राज्य में नहीं थे। और यह जो तीनों ताप हैं, इस 3 ताप से अधिक कोई सा ताप नहीं है। क्योंकि मनुष्य यदि किसी से परेशान है तो वो इसी चीज से है। आइए एक बड़ा प्यारा दृष्टांत आता है, हम उसके माध्यम से समझते हैं। एक बार एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास जाता है और महात्मा बुद्ध के पास जाकर कहता है, महाराज मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी दुखों की इतनी लंबी कतार है कि कुछ कहो नहीं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरी समस्या का समाधान कीजिए। तो महात्मा बुद्ध साधना में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे, परंतु उससे पहले हमारी एक शर्त है। तो वो व्यक्ति कहने लगा, क्या शर्त है? तो कहा कि हमारी शर्त है कि तुम्हें इस पूरे संसार में से किसी एक घर से ऐसी रोटी लेकर आना है, केवल एक रोटी, जो कह दे कि मैं पूर्णतः सुखी हूं, कभी दुख नहीं हुआ हो, तो तुम्हारी समस्या का समाधान मैं कर दूंगा। अब वो व्यक्ति मन ही मन विचार कर रहा है, इतना सा काम दिया है, एक घर से महाराज आप कहोगे तो हम 10 घर से रोटी लेकर आ जाएंगे। अब वो प्रणाम करता है और रोटी लेने के लिए चल पड़ता है। सर्वप्रथम वह एक वृद्ध माता के यहाँ जाता है और वृद्ध माता के यहाँ जाकर कहता है, मैया क्या मुझे एक रोटी मिलेगी? तो कहा, हाँ बेटा मिल जाएगी। तो कहा, रोटी बाद में देना, पहले आप हमें ये बताइए कि आपको इस संसार में अभी तक कोई दुख नहीं हुआ, आप प्रसन्न हैं इस संसार से, अपने आप से? तो वो वृद्ध माता कहती है, क्या बताऊं बेटा, अभी मेरे पति की 13वीं भी हुई है, अभी 13वीं हुई है, अभी पूरा महीना भी नहीं हुआ है, इससे बड़ा दुख और मेरे जीवन में क्या ही होगा। तो व्यक्ति कहता है, तो माता हमें आपकी रोटी नहीं चाहिए। फिर वहाँ आगे जाता है, अब एक महिला के यहाँ पहुँच जाता है। अब महिला के यहाँ जब जाता है तो महिला से कहता है, माता एक रोटी मिलेगी? तो कहा, मिल जाएगी। तो कहा, आप ये बताइए, अभी तक आपको कोई दुख नहीं हुआ इस दुनिया में, आप पूर्णतः सुखी हैं? तो कहा कि दुख का मत पूछो, इतना दुख है इस दुनिया में, पति दारू पीता है, बच्चे पढ़ते नहीं, और इससे बड़ा दुख मेरे जीवन में क्या होगा। ऐसे करते करते वह व्यक्ति
बहुत भटका, कई महीनों तक भटका। फिर उसके बाद समझ में आ गई कि महात्मा बुद्ध उन्हें क्या समझाना चाह रहे थे। वह वापस आता है और आकर साष्टांग प्रणाम करता है और कहा, महाराज मैं समझ गया जो कुछ भी आप मुझे समझाना चाह रहे थे। तो कहा, मैं क्या समझाना चाह रहा था? तो कहा, मुझे पता चल गया, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो दुखी ना हो। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। कहा, सुखी कौन? तो कहा, सुखी राम को दास, जिसे ना इस दुनिया से मतलब ना किसी से मतलब, उसे तो अपने परमात्मा से मतलब। समझ गया। तो देखिए, इस संसार में सब थोड़े थोड़े दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, जो सच स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं, विश्व का पालन पोषण करने वाले हैं, तीनों तापों का नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ये तो कथा की महिमा का गान किया जा रहा है। हम यहाँ बैठे, ये हरि की कृपा है, भगवान की कृपा है। आइए एक सुंदर भजन के साथ फिर हम कथा में प्रवेश करेंगे। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली, शोर मचाओ गली गली, शोर मचाओ गली गली। राम भक्त तो निकल पड़े हरि कीर्तन करने के लिए, राम नाम लेने के लिए। अब आप लोगों की बारी है। राम भक्त अपना कार्य शुरू कर चुके हैं, राम लला भी आ चुके हैं। अब हम लोगों की बारी है, उनका स्वागत कैसे करना है, उनको प्रदान कैसे करना है, उनको हमारे आराध्य कैसे बनाना है। नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली, शोर मचाओ गली गली, शोर मचाओ गली गली। राम राम जय बोलो राम, बोलो राम।
हीरे मोती मैं बिक रहा हूँ गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर बचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर बचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलिए राधे रानी सरकार की जय हो भक्त और भगवान की जय हो। फिर आगे वर्णन आता है श्री सुखदेव जी महाराज का। सुखदेव जी महाराज की कथा हम कल श्रवण पान करेंगे। आइए, सुखदेव जी महाराज कौन है? महाराज इस कथा के वक्ता हैं श्री सुखदेव जी महाराज। अब यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम, द्विपायनो विरह कातरे आजुहा, पुत्रेति तन्मय तया तरे वो विनेदुस्, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यहाँ पर आइए हम सभी चलते हैं उस नैमिषारण्य क्षेत्र में जहाँ 88,000 ऋषि मुनि विराजमान हैं और वहाँ पर श्री सूत जी का आगमन होता है। जब सूत जी का आगमन हुआ तो वहाँ 88,000 ऋषि मुनि जो थे वह उनके सम्मान पर यथा स्थान पर खड़े हो गए। देखिए, सूत जी महाराज उच्च कोटि के नहीं थे, उच्च कुल के नहीं थे, यहाँ पर सम्मान ज्ञान का किया गया। अब सम्मान किया और वही 88,000 ऋषि श्री सूत जी महाराज से कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विद्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्या हि कथा सारम मम्य कर्ण रसायनम। कहा, ऐसी कोई कथा को श्रवण पान कराइए जो कानों में जाते ही रस घोल दे। देखिए महाराज, यहाँ उन 88,000 ऋषियों को समय की कमी नहीं थी, क्योंकि वह तो बने ही थे इस कार्य के लिए, कथा सुनने के लिए, कथा कहने के लिए। परंतु उन्होंने यह बात क्यों कही? क्योंकि वो जानते थे कि कलयुग के जो प्राणी हैं उनके पास समय नहीं होगा। साधन तो होंगे परंतु समय नहीं होगा। आज हमारे पास ट्रेन है, हेलीकॉप्टर है, कार है, बस है, सब कुछ है, परंतु फिर भी हम कथा नहीं सुन पाते। और पहले के जो लोग थे वो बैलगाड़ी से कथा सुनने के लिए दूर दूर तक जाते थे। इसलिए उन्होंने कहा, ऐसी कथा को सुनाइए जो कानों में जाते रस घोल दे और जिस कथा का सार हो। तब श्री सूत जी महाराज उन 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कराते हैं। वो कहते हैं कि इस भागवत को मामूली पोथी मत समझना, मामूली कथा मत समझना। ये श्रीमद् भागवत जो कथा है ये देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती। अहो भक्त कि हमें यह कथा सुनने का, कहने का सुंदर अवसर प्रदान हुआ है, प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को इस कथा को श्रवण पान करा रहे थे, तब देवता अमृत कलश लेकर आए थे और उन्होंने कहा कि यह अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दो और भागवत हमें सुना दो। तब सुखदेव जी महाराज ने क्या कहा कि कहाँ कांच और कहाँ मणि, मणि से तुलना की गई है श्रीमद् भागवत की, और अमृत को कांच के समान बताया गया है। एक कहावत के
भी कही जाती हैं। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ये जो अमृत है तेली के समान है और ये राजा है, ये श्रीमद् भागवत राजा है। तब श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत का श्रवण पान कराते हैं। यहाँ 2 प्रसंग वह समझाते हैं। एक बार की बात है, एकदा ही विशालायम चतवार ऋषियो मला सत्संगार्थम समायादा दद्रसुस्तत्र नारदम। एक बार विशालापुरी में सनकादिक ऋषि विराजमान थे। उसी समय नारद जी का आगमन होता है। अब जो नारद जी हैं वो हमेशा नारायण नारायण करते रहते हैं, परंतु आज उनके मुखारविंद पर चिंता थी, चिंता की रेखाएं दिखाई पड़ रही थी। उन्होंने कहा, उन ऋषियों ने पूछा कि ये चिंता कैसी नारद जी आपको? तो उन्होंने कहा कि अहम तु पृथ्वी में याता ज्ञातवो सर्वोत्तमामितिम पुष्करम चा प्रयागम चा कासिम गोदावरीम तथा हरिक क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु वंदनम। उन्होंने बताया कि मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र सब जगह गया महाराज, परंतु जब मैं श्रीधाम वृंदावन गया तो एक अद्भुत घटना मेरे साथ हुई। कौन सी घटना? तो कहा, वृंदावन में यमुना जी के किनारे एक महिला 2 वृद्ध पुरुषों को अपनी गोद में लेकर बैठी हुई थी। मैंने सोचा कि कुछ कहूँ, समस्या का समाधान कहूँ, परंतु लोग कुछ कहे ना, इसलिए नारद जी आगे जाने लगे। और जब नारद जी आगे जाने लगे तब भक्ति देवी कहती है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशिया दर्शनम तब लोकस्य था सर्वथा गहरम परम। हे साधु रुक जाइए, मेरी समस्या का समाधान करते जाइए। तब नारद जी रुकते हैं और भक्ति देवी से परिचय पूछते हैं। तब भक्ति देवी कहती है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमऊ मैं तनयऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य ना जानू काले योगेन जर्जरऊ। मैं भक्ति हूँ और यह जो मेरे 2 पुत्र हैं जो वृद्ध अवस्था में। तो कहा, ये कैसे हुआ? देखिए, जब भक्ति देवी भी संकट में होती है तब समाधान के लिए संतों के पास जाती है। भक्ति की समस्या का समाधान भी संत करते हैं। कहा, क्या हुआ? तब उन्होंने बताया कि मैं अनेकों जगह गई, परंतु जब मैं श्रीधाम वृंदावन आई तो मैं तो यौवन अवस्था को प्राप्त कर गई, परंतु जो मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये वही वृद्ध अवस्था में मूर्छित पड़े हुए हैं। इनकी समस्या का समाधान कीजिए। तब नारद जी कहते हैं कि धन्य है ये वृंदावन, जहां भक्ति भी आकर नृत्य करने लगती है। देखिए, यहाँ भक्ति मैया भी यमुना जी से पानी भरती हैं और बिलखी पड़ी रहती हैं। वृंदावन में मुक्ति का भी कोई मूल्य नहीं है, वहाँ तो केवल प्रेम का मूल्य है। यदि हम जब श्रीधाम वृंदावन जाते हैं ना तो हमें माया नहीं घेरती, और जगह हमें माया घेरेगी, परंतु जब हम श्रीधाम वृंदावन जाते हैं तो माया नहीं घेरती। और महाराज, वृंदावन की महिमाएं तो बड़े बड़े संत भी नहीं गा पाते। ऐसा है श्रीधाम वृंदावन। श्रीधाम वृंदावन में है क्या? अभी तो पहले तीर्थ करने के लिए जाते थे, अभी तो लोग बहुत जाते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में श्रीधाम वृंदावन जाते हैं लोग, परंतु वो भाव नहीं होता। वैसे तो कहा गया है, भाव से कुभाव से, जैसे भी हम भगवान को भजें वो सार्थक ही है। क्योंकि वाल्मीकि जी ने भी उल्टा नाम लिया और उन्होंने रामायण लिख डाली। यदि वृंदावन में इतनी भीड़ है इस समय पर, लाखों
श्रोतागण दर्शन करने के लिए श्रद्धालु वहाँ पधारते हैं। वृंदावन की महिमा, यदि हम वृंदावन जाते हैं तो हमें 5 नियम अवश्य करना चाहिए। क्या? क्योंकि आजकल तो हम जाते हैं मोबाइल लेकर जाते हैं, तो हम जाते ही इसलिए हैं कि वीडियो बनाएंगे, वायरल हो जाएंगे, रील बनाएंगे, वायरल हो जाएंगे। महाराज वृंदावन जाओ तो सर्वप्रथम जब वृंदावन की भूमि में आप कदम रखो तो पहले उसकी रज को अपने मस्तक पर लगाओ, फिर उन वृक्षों को प्रणाम करो, फिर यमुना जी को प्रणाम करो, फिर उसके बाद बांके बिहारी जाओ। ये वृंदावन के नियम हैं, इन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। यहाँ नारद जी वृंदावन की महिमा का गान किए जा रहे हैं, तो वो कहती हैं हमारी समस्या का समाधान करो। तब नारद जी कहते हैं कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अभी किए देता हूं। उन्होंने ज्ञान वैराग के कान में गीता, उपनिषद, वेद, पुराण सब सुना दिए, परंतु कुछ समय के लिए उनकी मूर्छित अवस्था ठीक हो गई, फिर वह मूर्छित हो गए। अब नारद जी भी सोचने लगे कि मैंने इन्हें गीता, उपनिषद, वेद, शास्त्र, पुराण सब सुना दिए, परंतु इनकी मूर्छित अवस्था ठीक नहीं होती। तब आकाशवाणी होती है कि सत्कर्म करिए। तो नारद जी कहते हैं सत्कर्म क्या है? तब वह सनकादिक ऋषि के पास जाते हैं और सनकादिक ऋषि कहते हैं कि सत्कर्म है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो कहा श्रीमद् भागवत तो वेद, उपनिषद, गीता, शास्त्र, पुराण का निचोड़ है, सार है। जब मैंने गीता ही पढ़ा दी, उपनिषद पढ़ा दिए, महापुराण पढ़ा दिए, फिर भागवत पढ़ाने का क्या? तब सनकादिक ऋषि कहते हैं नहीं नहीं नारद जी, देखो पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए परंतु मीठा नहीं हो सकता, मीठा तो फल ही होगा। ऐसे ही श्रीमद् भागवत है, पुराण ग्रंथ, गीता, उपनिषद कितने भी हों परंतु मीठा फल क्या है, उसका निचोड़ क्या है? श्रीमद् भागवत। आप श्रीमद् भागवत करवाइए और आप चिंता मत कीजिए, हम करेंगे श्रीमद् भागवत चारों भाई। तब नारद जी श्रीमद् भागवत हरिद्वार में करवाते हैं। अब यहाँ पर भागवत श्रवण की जा रही है, ज्ञान वैराग साधु संत, बहुत संत श्रोतागण वहां पधारे हुए हैं। जब 7वां दिन आया तब भक्ति देवी ज्ञान वैराग के साथ उस पंडाल में उपस्थित होती हैं। तो चारों ओर देखती हैं, साधु के लिए स्थान है, संतों के लिए स्थान है, श्रोताओं के लिए स्थान है, व्यास जी के लिए स्थान है, संगीत कलाकारों के लिए स्थान है, सबके लिए स्थान है, परंतु भक्ति मेरे लिए मुझे कोई स्थान दिखाई नहीं पड़ता। तो वह पूछती है कि सबके लिए स्थान है परंतु मेरे लिए कोई स्थान नहीं है। तब सनकादिक ऋषि कहती हैं हे भक्ति महारानी, तुम इन श्रोतागण, संतगण, साधु जन के हृदय में जाकर विराजमान हो जाओ। यदि तुम इनके हृदय में विराजमान हो जाओगी तो कृष्ण को बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी, कृष्ण स्वयं नंगे पैर दौड़े दौड़े आपके पास चले आएंगे। और भक्ति महारानी कब आएंगी? तो कहा भक्ति महारानी जब आती हैं जब हम अपने हृदय को झाड़ू लगाते हैं, साफ सफाई कर लेते हैं। जिस प्रकार दीपावली में हम अपने पूरे घर को साफ करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें अपने हृदय से मोह, माया, काम, क्रोध सबको हटाना पड़ेगा, तभी भक्ति महारानी आएंगी। और भक्ति महारानी आएगी तो कृष्ण राधे दौड़े दौड़े चले आएंगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत से ज्ञान और वैराग्य का कल्याण हो जाता है। अब प्रश्न करते हैं कि ज्ञान वैराग्य तो महापुरुष थे, महापुरुष थे, उनका कल्याण यदि श्रीमद् भागवत से हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। तब यहाँ श्री सूत जी महाराज उन 88,000 ऋषियों को एक ऐसे पापी की कथा का श्रवण पान कराते हैं। आइए हम सभी भी उसी कथा में प्रवेश करते हैं। आत्मदेवक नामक एक ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी।
आत्मदेव तो बेचारे सीधे साधे पूजन पाठ करने वाले, परंतु जो धुंधली थी वो बड़ी दुष्ट थी। कैसी दुष्ट? तो कहाँ घर घर जाती, चुगली करती, लड़ाई करवाती, झगड़े करवाती, परंतु फिर भी आत्मदेव प्रसन्न रहते। क्यों? कहा कि भगवान यदि तुम मुझे समझदार पत्नी दे देते तो मैं आपकी पूजन पाठ नहीं कर पाता। ये अपने काम में लगी रहती है, मैं अपने काम में लगा रहता हूं। जब उन्होंने कहा कि धन्य ऐसी, परंतु एक दुख जो आत्मदेव को बहुत सताता है कि उनके घर कोई संतान नहीं है। उनके घर संतान नहीं तो वो गाय लेकर आ गए, परंतु गाय के भी कोई संतान, कोई बछड़ा नहीं हुआ। अब जब कई दिन व्यतीत हो गए, जब आत्मदेव घर से बाहर निकलते, आत्मदेव तो सज्जन आदमी थे, जब बाहर निकलते, क्या है, पड़ोसियों की आदत होती है, कुछ ना कुछ तो जरूर कहेंगे। तो आत्मदेव जब बाहर निकलते, मंदिर जाते, तो वो कहते, अरे किस मनुष्य का मुंह देख लिया, इसके तो कोई संतान नहीं है, ये तो बांझ घर है, तुलसी भी इसके यहाँ नहीं होती। अब आत्मदेव उतने दुखित अपने दुख से नहीं थे, परंतु जब लोगों की बातें उन पर पड़ी तो वह बहुत दुखित हो गए, और जब वह दुखी हुए तो वह अपने प्राण त्यागने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। और जब जंगल की ओर निकले तो बहुत विचार कर रहे थे कि हे भगवान, तुमने हमारे साथ ये क्या किया, मैंने कोई कमी कर दी थी क्या? उतने रो पीट रहे थे, उतने में ही संत आते हैं और वो कहते हैं कि क्या हुआ तुम्हें, क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा, महाराज मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे कोई संतान नहीं है, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे कोई संतान हो जाए, अन्यथा मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। तो संत कहते हैं, अरे भैया धन्य हो कि तुम्हारे घर कोई संतान नहीं है। उसने कहा, महाराज कैसी बात कर रहे हो? तो कहा, सही है, संतान नहीं है तो भगवान को अपनी संतान मान लो। तो कहा, नहीं, मुझे तो संतान ही चाहिए। उन्होंने समझाया कि ये संसार किसी के काम का नहीं आता है, क्योंकि जब हम शमशान पहुंच जाते हैं ना, तो शमशान में एक कपड़ा भी हमारा नहीं होता, केवल हमारे कर्म, हमारा धर्म हमारे साथ जाता है। समझाया संत ने, परंतु आत्मदेव नहीं माने। कहा, यदि आपने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा और ब्रह्म हत्या आपको लग जाएगी। तो संत ने अपना जीवन का जितना भी धर्म पुण्य था वह एक फल में दे दिया। कहा, जाओ इस फल को तुम अपनी धर्म पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर संतान हो जाएगी। अब आत्मदेव प्रसन्नता के साथ घर जाते हैं, और जब प्रसन्नता के साथ घर गए, धुंधली से कहा, तुम इस फल को खा लो, हमारे घर भी संतान होगी। अब धुंधली विचार करने लगी, पता नहीं कौन से बाबा बैरागी से ये फल लेकर आ गए हैं, तो पति की बात को टाल भी नहीं सकती। तो उसने क्या किया, कहा, अभी मैंने स्नान नहीं किया है, मैं स्नान कर लूं, उसके बाद मैं यह फल खा लूंगी। कहा, ठीक है। आत्मदेव ने वह फल वहीं रख दिया। अब वह विचार कर रही थी, मैं क्या करूं। उतने में उसकी एक जो पड़ोसन थी, होती है, बहन क्या हुआ, इतना विचार विमर्श किस लिए हो रहा है? तो कहा, पता नहीं मेरे पतिदेव यह फल किस बाबा बैरागी से लेकर आ गए हैं, कह रहे हैं यदि इसको खा लेती हूं तो संतान होगी। तो पड़ोसन बोली कि सही कह रहे हैं, संतों का वचन, संतों का आशीर्वाद, संतों का वरदान कभी विफल नहीं होता, खा लो। तो कहा, खा तो लूं, परंतु यदि सुखदेव जी महाराज की तरह 12 वर्ष गर्भ रह गया फिर? तो कहा, हाँ बहन, ये बात तो मैंने भी सुनी है कि सुखदेव जी 12 वर्ष तक गर्भ रहे थे। तो कहा, पर अब नहीं ऐसा होगा, हो गया तो हो गया। तो कहती, खा तो लूं, परंतु गर्भवती जब होते हैं तो कुछ काम करते नहीं बनता। तो कहा,
कि कौन सा तुझे पहाड़ उठाना है। कहा हाँ बहन, वो बात तो तू सही कह रही है, पहाड़ तो नहीं उठाना, घर के ही काम करना है, परंतु मैं कमजोर हो जाऊंगी। फिर कहती है कि गर्भवती में मैंने सुना है महिला भाग नहीं पाती है। तो पड़ोसन बोली कौन सा तुझे रेस में हिस्सा लेना है। तो कहा यदि घर में आग लग गई तो वो पड़ोसन हाथ जोड़ती है, खाना है तो खा, नहीं खाना तो मत खा। वो वापस चली जाती है। अब संयोग बस उसी दिन धुंधली की बहन 2 बच्चों को हाथ में लेकर, 1 बच्चे को गर्भ में लेकर आ रही थी। वह अपनी बहन से कहती है देखो तुम्हें संतान चाहिए, मुझे धन चाहिए, तुम्हारे घर धन की कमी नहीं और मेरे घर संतान की कमी नहीं, तुम किसी को मत बताना, मैं यह संतान जो मेरे गर्भ में है ये मैं तुम्हें दे दूंगी। वो मान गई। तो कहा इस फल का तो प्रयोग करना पड़ेगा ना, कि संत ने असत्य कहा था या सत्य कहा था। तो वहाँ फल उस गाय को खिला दिया। अब कई समय व्यतीत हुआ, जैसे ही समय आया अब वह बहन रातों रात उस संतान को धुंधली के यहाँ दे गई। अब जब धुंधली के यहाँ संतान दिए तो आत्मदेव से कहा अरे बेटा हुआ है, बेटा हुआ। आत्मदेव की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा, खुश हो गए। अब पूरे नगरवासियों को बुलाया, नामकरण संस्कार की विधि हुई। उसके चलते चलते 3 महीने बाद उनके घर एक ऐसा पुत्र जन्म लेकर आया जो गाय के गर्भ से हुआ था, जिसके कान तो गाय के थे परंतु पूरा शरीर जो था वो मनुष्य का था। अब नाम संस्कार की जब बारी आई तब आत्मदेव ने कहा कि इसके कान तो गाय जैसे हैं परंतु इसका पूरा जो शरीर है ये मनुष्य का है, इसलिए इसका नाम गोकर्ण रखते हैं। और अब धुंधली के पुत्र की बारी जब आई नाम रखने की तो धुंधली देवी तुरंत खड़ी हो गई। अरे वाह, गर्भ में मैंने रखा, तकलीफ मैंने भोगी और नाम आप अपने नाम पर रख दोगे। आत्मदेव तो बेचारे सीधे साधे, उन्होंने कहा तुम ही रख लो। तो उसने कहा मेरा नाम धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। अब एक तो कुख्यात हुआ और एक विख्यात हुआ। गोकर्ण जी बहुत सीधे साधे, भगवान में मन लगाने वाले, सम्मान करने वाले, परंतु जो धुंधकारी बिल्कुल उल्टा। पाठशाला जाता तो बच्चों को मारा आता, चोरी करता। अब आत्मदेव बड़े परेशान, एक दिन परेशान होकर ऐसे सर पर हाथ रखकर बैठ गए कि क्या करूं। तभी गोकर्ण जी महाराज आते हैं, कहते हैं पिताजी यह संसार किसी का नहीं होता। जिस प्रकार हम घर बनाते हैं तो उसमें ईंट, रेत, सीमेंट की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। जैसे 5 तत्वों से बना है और इसमें भगवान ने पहले हड्डी, यदि हम ढांचा सा खड़ा हो जाता कोई हमें देखना भी पसंद नहीं करता, तो भगवान ने उस पर प्लास्टर कर दिया और फिर उन्होंने उस पर कलर कर दिया, किसी को गोरा बना दिया, किसी को काला बना दिया। अब गोकर्ण जी महाराज समझाते हैं अपने पिताजी को, पिताजी यह संसार कभी किसी का नहीं हुआ, निवेदन है कि आप मत देखिए, संतान के पहले भी दुखी, संतान के बाद और दुखी हो गए आत्मदेव जी। गोकर्ण जी समझाते हैं कि अब आपको भगवान का भजन करना चाहिए, तभी आपकी मुक्ति होगी, तभी आपका उद्धार होगा। तो गोकर्ण जी के उपदेश से आत्मदेव जंगल की ओर भगवान का भजन करने के लिए निकल पड़ते हैं। परंतु धुंधली का एक पुत्र था, लाडला पुत्र था, कैसे जा सकती थी छोड़कर, नहीं गई। अब इतना लाड प्यार कि पूरा धन लुटा दिया। देखिए एक निवेदन है, आप अपने बच्चों को धन दो या मत दो, परंतु संस्कार अवश्य दो। यदि संस्कार नहीं दोगे तो उस धन को बच्चा
खत्म कर देगा, कोई मतलब नहीं है। जिंदगी भर जोड़ा और फिर बच्चे ने जुआ में शराब में उड़ा दिया। तो धुंधली ने भी वही किया, आपने बच्चे को संस्कार नहीं दिए, धन दिया। अब वह बच्चा चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। धुंधली ने एक दिन जब मना कर दिया तो धुंधकारी ने इतना मारा उसको, अपनी माता को मारा। सोचिए यदि संस्कार दिए होते तो ये होता नहीं होता। इतना मारा कि धुंधली शर्म के मारे कुएं में जाकर अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। अब ना माता रहे ना पिता रहे। जब माता पिता नहीं तो अब तो बच्चा खुलेआम जो करना है वो करेगा। तो वह 5 वेश्या को अपने घर पर लेकर आ गया। जब वह लेकर आया तो धन चोरी कर लेकर आया था, और जो राजा के दूत थे सेवक, वह उसे ढूंढ रहे थे। तो वेश्या ने कहा कि कभी ना कभी हम भी पकड़े जाएंगे, कभी ना कभी हम भी पकड़े जाएंगे, तो क्यों ना इसे मार देते हैं। तो धुंधली का जो पुत्र था धुंधकारी, उस 5 वेश्याओं ने उसके मारने की कोशिश की, परंतु इतने पाप किए उसने अपने जीवन में कि वो मरा नहीं। फिर गरम गरम अंगारे उसके मुंह में डाले गए, फांसी लगाई गई, की गई, तब जाकर उसकी मौत हुई। और जब यह बात गोकर्ण जी को पता चली तो गोकर्ण जी ने गया जी में जाकर श्राद्ध कर दिया। अब गोकर्ण जी जब अपने नगर वापस आते हैं तो उनका नगरवासी बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि वो सज्जन थे, सम्मान करते हैं। गोकर्ण जी फिर अपने घर में जब प्रवेश करते हैं, रात का समय था, वह भगवान की किताबों को, महापुराणों को पढ़ रहे थे। तभी कोई घोड़ा बन जाता, कोई कुत्ता बन जाता, गया जी में जाकर श्राद्ध कर दिया, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तब वो कहता है धुंधकारी कि एक बार नहीं, यदि 100 बार भी गया जी में श्राद्ध कर दोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। देखिए, पाप से कोई नहीं, श्रीमद् भागवत कथा कराने का अवसर प्रदान होता है। कहाँ कि भागवत कराओगे तो यह मुक्ति सहज ही हो जाएगी। अब भागवत की तैयारी की गई, पंडाल लगाए गए, व्यास जी गोकर्ण जी थे, जोर तोर से तैयारी शुरू हो गई। अब कहा कि भूत प्रीत तो यहाँ आ नहीं सकते, तो कैसे लाएं। तब 7 गांठ का बांस बनवाया गया और उसमें धुंधकारी को प्रवेश कराया गया। अब 7 दिन तक जब कथा चली तो महाराज, पहले दिन की जब कथा हुई तो पहली गांठ खुल गई, दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ खुल गई, तीसरे दिवस की कथा हुई, तीसरी गांठ खुल गई। इस प्रकार 7 दिवस हुए। जब 7 गांठ फटी तब उसमें से एक महापुरुष निकलता है और उसे लेने के लिए राम के सेवक आते हैं, रामदूत आते हैं। तो वहां गोकर्ण जी थे, बहुत सारे नगरवासी थे। तो धुंधकारी को लेने के लिए आए तो सब कहने लगे कथा तो हमने भी सुनी है 7 दिवस तक, परंतु भगवान हमें लेने क्यों नहीं आए। तो कहा कि धुंधकारी ने जो है वो कथा तो सुनी परंतु उसका चिंतन भी किया। कथा सुनने से कुछ नहीं होगा, खाना बनाने के बाद भूख थोड़ी ना मिटती है, खाना खाना भी पड़ता है, खाना पड़ता है कि नहीं। तो धुंधकारी को लेकर आए, फिर कथा कराई गई, तब वह सारे नगरवासी को रामदूत लेने आए। तो महाराज, ये श्रीमद् भागवत वही है जो भूतों को भी पार करा देती है, फिर तो हम मनुष्य हैं। अब श्री सूत जी महाराज उन 88,000 ऋषियों को 6 प्रश्न बताते हैं। कहा कि इन 6 प्रश्नों पर ही श्रीमद् भागवत आधारित है। ये प्रश्न कौन से हैं
तो पहला प्रश्न है कि मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए क्या उपाय है। दूसरा प्रश्न है अंतःकरण की शुद्धि कैसे की जाए। तीसरा प्रश्न है कि देवकी वसुदेव के यहाँ जन्म लेने का भगवान का क्या प्रयोजन रहा। चौथा प्रश्न है कि भगवान ने मनुष्य वेश में कौन कौन सी लीलाएं की। पांचवा प्रश्न है कि भगवान के कितने अवतार हुए। और छठवा और अंतिम प्रश्न है कि जब भगवान गोलोक धाम चले गए थे तब धर्म किसकी शरण में था, किसकी शरण में गया। यह 6 प्रश्नों पर ही श्रीमद् भागवत आधारित है। अब श्री सूत जी महाराज यहाँ 6 प्रश्न बताते हैं और कहते हैं अब मैं तुम्हें कथा का नियम बताता हूँ। तो कहाँ कथा, वैसे तो कथा में बहुत नियम है, परंतु सबसे बड़ा नियम है राधा नाम उच्चारण करो। उठते बैठते सोते खाते पीते केवल एक ही नाम, राधा नाम। ये सबसे बड़ा नियम है। पहला, कथा के लिए स्थान, और दूसरी बात श्रीमद् भागवत का ज्ञान, तीसरी बात भागवत में हमारे कान। ये बहुत जरूरी है। इन नियमों का पालन करो तो निश्चित ही मुक्ति मिल जाएगी। आइए, एक बड़ा सुंदर भजन है। देखिए, आज हमने भगवान की महिमा को जाना कि भगवान की महिमा कैसी है, भगवान क्या करते हैं, भगवान किसका उद्धार करते हैं। ये कथा का महत्व को जाना, कथा क्या काम करती है। तो कथा मुक्ति दिलाती है, कथा भगवान से मिलाती है, कथा हमें पार लगाती है, हरि चरणों से मिलाती है। यह सभी आज हमने श्रवण पान किया। बहुत ही सुंदर भजन है कि जब भगवान साथ होते हैं, राधे रानी साथ होती हैं, फिर कितनी भी बड़ी मुसीबत हो जाए, कितनी भी बड़ी दिक्कत आ जाए, हमारा मन चिंतित नहीं होता। होगा वही जो राम रुचि राखा। तो आइए, बहुत सुंदर भजन है, इसका हम राधे राधे। श्यामा प्यारी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। श्यामा प्यारी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। श्यामा प्यारे तेरी बात है, बोलो डरने की क्या बात है। श्यामा प्यारी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। श्यामा प्यारी मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, फिर डरने की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। मीठी मीठी तालियों के साथ। बोलो भाग्य विहारी लाल की।
चाहे काली घटाए तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं। छाए काली घटाए तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं। चाहे काली घटाए तो क्या, तेरे आंगन के नीचे हूँ मैं। आगे आगे वो चलती मेरे, अपनी श्यामा के पीछे हूँ मैं। आगे आगे वो चलते मेरे, अपनी श्यामा के पीछे हूँ मैं। आगे आगे वो चलती मेरे, अपनी श्यामा के पीछे हूँ मैं। आगे आगे वो चलते मेरे, मेरे श्यामा के पीछे हूँ मैं। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, मेरे डरने की क्या बात है। ओ उसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। तालियों के साथ उसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। बोलो डरने की क्या बात है, बोलो डरने की क्या बात है, बोलो डरने की क्या बात है। जय जय श्री राधे श्याम, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसा कि हम सभी ने आज कथा के महत्व को जाना और कथा पापियों का भी नाश कर देती है, इस कथा को आज हमने श्रवण पान किया। आगे की कथा को हम कल श्रवण पान करेंगे, 6 प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। श्री राधे। इसी कथा को हम कल श्रवण करेंगे। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। एक बार जोरदार जयकारे के साथ बोलिए राधे रानी सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। सभी से मेरा निवेदन है कि सभी लोग अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएं। हेलो। होम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु समेरगुं सर्वगणगुं सस्ताये आदमशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्य भयशन्यग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतोऽस्मासु धत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरकारं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, कपालमाला कपालमाला दिगंबराय दिगंबराय दिगंबराय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जलीन शीतलीकरणम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं दैवताभिवन्दनं नीरोच्चारणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं ददनेन ददनमाय जन्तदेवास्थानि धर्माणि पदमान्यासन्नाते हनागं महिमानः सन्तिपूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओं गणेऽम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्।
हरिः ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओं महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओं वृषभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् हरिः ओं ज्ञानगम्याय विद्महे वेदमूर्तये च धीमहि तन्नो श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाणां परमेश्वर शांगाय सपरिवाराय सयुधाय सशक्तिकाय वाहनाय नंदनंदनाय नमः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः चरणारविन्देश मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बलिगणाध्यक्ष गणपति भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, बालकृष्ण लाल की, राधा रानी सरकार की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, सत्य सनातन धर्म के, गौ माता के आज के आनंद